कैसे है आपको, जीना कैसे है आपको, रहना कैसे है आपको। जिंदगी की शुरुआत तो रोने से हुई और मैं देखता हूं कितने लोग तो जिंदगी भर रोते हैं। कभी बेटा के लिए रोते थे, कभी बेटी के लिए रोते थे, कभी माँ बाप के लिए रोते थे और कभी पड़ोसी उनको रुलाता उसके लिए रोते। दुष्ट पड़ोसी मिल गया और कभी ऐसी बहू मिल गई कि बहू के कारण रोते। कभी ऐसी बीमारी मिल गई, ना बीमारी जाती ना बीमार जाता, डॉक्टर तो खुश होता है, वो बहुत रोते। कभी नौकरी दूर मिल गई तो रोते, नौकरी में वेतन कम मिलता तो रोते, पार्टी ने टिकट काट दिया तो रोते और टिकट मिल गया चुनाव हार गए तो रोते और चुनाव जीत गए मिनिस्टर नहीं बन पाए तो रोते और मिनिस्टर बन गए तो फिर सरकार भंग हो गई तो बहुत ज्यादा रोते। सारा संसार रोने धोने से डूबा हुआ, लेकिन इसी बीच में और इसी सदगुरु श्री आचार्य साहब जी ने हमें आपको हंसना सिखाया, खुश रहना सिखाया, जिंदगी जीने की कला सिखाई। क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। आज गुरु जी शरीर से नहीं है, लेकिन याद रखना उनके संस्कार, उनके विचार, उनका ज्ञान, उनका संदेश, उनका उपदेश जन जन के अंदर जीवित है। जैसा उनका शरीर जब था तब भी उन्होंने सबके अंदर संस्कार जागृत किए थे, आज भी वह संस्कार जिंदा है हमारे आपके लिए। गुरुदेव सूक्ष्म रूप में जिंदा ही है। जब वह संस्कार हम प्रफुल्लित करेंगे तो गुरुदेव की कृपा समझो हमें प्राप्त होगी। मेरा समय भी पूरा हो गया, घड़ी बता रही है 1 मिनट और है? नहीं, बहुत संत लोगों को बोलना है? नहीं अभी 2 मिनट बाद अभी की धर्म स्वरूप साहिब की श्रद्धांजलि है और हमारे महान संत प्रयागराज के पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के परम शिष्य, वहाँ के अधिष्ठाता श्रद्धेय श्री धर्मेंद्र साहब जी, उन्होंने अपना मोबाइल दिया है घड़ी देखने के लिए। तो मैं उसको हाथ में तो लेता तो गड़बड़ होता, थोड़ा हाथ चलाना पड़ता है। तो रख दिया था तो साहब जी से पूछा, भूल गया था कितने बजे शुरू किया, पूछा तो बताया 2 मिनट बाद। कोई बात नहीं, 2 मिनट बहुत होता। देखिए ऐसा मत सोचना कि 2 मिनट ही क्यों और बोलेंगे और बोलेंगे। सभी संत आए और सभी का थोड़ा थोड़ा भाव, उनके अंदर भी भाव, संवेदना है उनके अंदर भी। एक तरफ तो गुरु जी के वियोग का दुख सबके अंदर है और दूसरी तरफ गुरु जी के ज्ञान से प्रभावित लोगों का भरा हुआ भीड़ और सैलाब देख करके सबको खुशी होती है कि भक्ति सिखा कर गए, जीना सिखा कर गए, स्वयं तो चले गए, लेकिन हमें कैसे जीना चाहिए और राह बता कर गए। ऐसे महान सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहिब जी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैंने साहब जी से सलाह नहीं किया, सिर्फ जितेंद्र साहब जी से। उनके दादी पर मैंने कई संतों से यहाँ पूछा कि कौन विराजमान हुआ, किसको प्रतिष्ठित किया गया है, तो बताया गया कि श्री जितेंद्र साहब जी को। वे वरिष्ठ हैं, पुराने हैं और सरल भी हैं, बहुत सरल। कल जब भंडार घर हमें दिखाने ले गए तो भीड़ में उनको लोग पीछे कर देते थे। हमने कहा आप आगे आओ, क्योंकि पहले वाली बात थोड़े है, अब तो आप इस गादी पर हैं। बोले आगे है कि आगे आदमी घुसता है, हमें घुसने नहीं देते। वो 4-5 बार उसी भीड़ में पीछे हो गए, तो मैं उनको ढूंढता क्या पाइए। तो जब मैं पिछड़ जाता था तो मुझे ढूंढते, दोनों के ढूंढने में समय निकल गया। साहिब बन गए तो साहब क्या कहते हैं,
कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम हुए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। मुझे ठीक से याद है सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहिब जी से जो मिलता था वो खुश हो जाता था, और जब बिछड़ता था तो उसको बहुत दुख लगता था, और साहिब जी भी दुखी हो जाते थे। वे करुणा अवतार थे, भक्ति के अवतार थे, प्रेम के अवतार थे और सेवा के अवतार थे। कोई ऐसा महान संत जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, पशु पक्षी जन्म लेते हैं, सामान्य व्यक्ति जन्म लेता है, इस तरह से उनका जन्म नहीं होता है। वह अवतार लेते हैं। क्यों? अव माने आते हैं और तार माने तारने के लिए। हम सबको तारने के लिए जो आता है उसको अवतारी पुरुष कहा जाता है। उसी श्रृंखला में पूज्य सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहिब जी, मेरा भी बहुत मनोबल उन्होंने बढ़ाया और सबको प्रेम दिया। उनके अंदर कोई दूसरी भावना थी, सब संतों को प्रेम देते। आज इसीलिए बहुत बड़ा ये संत समाज इकट्ठा हुआ। बहुत से संतों के लिए मन छोटा पड़ गया और बहुत से संत महात्मा ऊपर एडजस्ट हो गए। लेकिन मुझे लगता है अगला जब फिर कार्यक्रम उनकी याद में होगा तो बरसात ना हो, तब देखना यहाँ कुंभ मेला जैसा चुकने वाला है। अभी यहाँ पहुंचने में, वहां से यहाँ उस आश्रम से यहाँ तक आने में हमको आधा घंटा लगा, इतनी भीड़ थी। और लेकिन मुझे अच्छा लगा, मेरा तो लगा था 3 घंटा लग जाए तो अच्छा, प्रवचन हो चाहे ना हो। लेकिन साहब जी की याद में आई हुई भीड़ का दर्शन भी यदि हो गया तो भी मेरा जीवन धन्य है, आना साथ है। अयोध्या आश्रम से पूज्य श्री परीक्षा साहब जी का भी आगमन हुआ, उनको भी हम साहिब बंदगी करते थे। और जय स्वरूप साहब जी भी गुरु जी के महान शिष्य थे, सागर साहब। कुछ लोगों के नाम मालूम है, कोई असंतुष्ट न होना, श्री अभय साहब जी, और नाम नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं, ये संत लोग क्षमा कर देंगे, हम जानते हैं। ऐसा मत सोचना बड़ो बड़ो का बोल दिया मेरा लिखा दिया, सब दिल में प्रेम है, सभी को धन्यवाद। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम हुए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग हो। ऐसा कार्य करो, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा प्रभाव फैलाओ, ऐसा चरित्र बनाओ, और ऐसी कीर्ति की किरणें आपकी फैलनी चाहिए कि जब तुम संसार छोड़कर जाओ, इस पार्थिव शरीर का त्याग करो, तब संसार रोता रहे तुम्हारे लिए, तुमको देखने के लिए, तुम्हारी यादों में। कल मैं जब यहाँ आ रहा था तो जो मिनिस्टर पहले यहाँ थे नारेंद्र सिंह यादव थे, उनसे बात हुई, हमने कहा आप ही आइए। बोले हम उस संस्कार में गए थे अंत्येष्टि में, मेरी वाइफ भी गई थी। तो हमने कहा अभी कल आओ। बोले आने का पूरा मन है पर तबीयत खराब है, हम भी बुजुर्ग हो गए। बोले हमारी वाइफ से बात कर लो। उनसे जब बात किया तो वो रोने लगे। ये सच बात है, झूठी नहीं है। रोने लगी किस लिए? पूज्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी को याद करके कि वह हमारे ऐसे गुरु थे कि हमारे घर के गुरु थे, बिल्कुल पारिवारिक गुरु थे। हमारे दुख सुख में हाथ बटाते थे और हमें कुछ पूछना होता तो उनसे हम पूछते थे। अब हम अपना दुख सुख किसको सुनाएंगे और हम अपना किसको दर्द बताएंगे? हमारे गुरु जी चले गए। ऐसा कहकर एक मिनिस्टर की पत्नी रोने लगी। तब मुझे एक साखी याद आई कि वास्तव में स्वयं तो हंसते हंसते चले गए, लेकिन प्रेमियों को रुला कर चले गए। सबको दुख है, सबको तकलीफ है, मैं जानता हूं, लेकिन गुरु जी ही ज्ञान सुनाते थे कि जीवन में कभी रोना ना, हंसते हुए जिंदगी जीना। तो हम आप उन्हीं के ज्ञान विचारों पर चलेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पुनः मैं पधारे हुए समस्त भक्तों को शुभकामना करता हूँ, सारी बंदगी करता हूँ। और जैसा प्रेम आज दिख रहा है,
जैसी लागी और की तैसी निरह छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करो। यही प्रेम अंत तक बना रहे, यही प्रेम आपको भवसागर से पार करे। गुरु जी तो प्रेम के साधक, गुरु जी तो प्रेम के साधक। 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई संत लोग क्षमा कर, तुम लोग क्षमा कर दोगे क्या? अच्छा, घर वालों से पूछो। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों। ये पूज्य श्री धर्म स्वरूप साहिब जी के चरणों में पंक्तियां समर्पित हैं कि वह कैसे थे। प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, सेवकेला फल चढ़ाने आ गए। मैं सेव भी लाया, केला भी लाया, और यहाँ देख करके ऐसा लगता है सेव भी कम है, केला भी कम है। तो संत लोग खा लेंगे, तुम लोग देख लेना। हमारे वक्त श्री सुनील भारती जी गुरु जी के बहुत प्रेमी थे, वे ये फल फ्रूट लाए, और मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा रण विजय जी को, जिन्होंने अपने भवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से ठहरने की जगह दिया, क्योंकि यहाँ तो पूरा भरा हुआ था। और गुरु जी के चरणों में आने के बाद दशा क्या होती थी दर्शनार्थियों की। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, जो भी आता था उनके दर पे सर झुकाने के लिए, दर्शन के लिए, तो उसकी ये दशा होती है। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, और सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। तूने दर्द दिया है दवा भी तू ही दे, कहानी बन जाएगी जमाने के लिए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बोलिए सद्गुरु भगवान धर्म स्वरूप साहेब, आचार्य साहेब की बहुत गुण थे उनमें, बहुत प्रतिभा थी। आचार्य साहेब कहो, ज्ञान साहेब कहो, उनको भक्ति के साहेब कहो, महान कहो, सब गुण संपन्न थे। ऐसी प्रतिभाशाली दिव्य आत्मा रूपी परमात्मा का संदेश और दर्शन आपको मिला। और ये बिहार की धरती धन्य है, जहाँ पर श्रद्धा भक्ति को जगाने के लिए बीच बीच ऐसी महान आत्माओं का आगमन होता है। आप सभी ये संत मंडली से निवेदन करूंगा, पूज्य श्री के जितने शिष्य हैं सब मिलजुल करके रहना, आश्रम को आगे बढ़ाना, भक्त मंडली को भी संभालना, और सबके अंदर सेवा भक्ति जागृत करना। और हम तो कभी कभी आने वाले मेहमान हैं, बाकी यहाँ सब संत महान हैं, हम तो मेहमान हैं। थोड़ा सम्मान कर रहा हूँ साहब का, 1 मिनट। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हमारे परम आदरणीय संत श्री असिंह देव जी अपने बहुत ही सुंदर उद्गार व्यक्त किए, और साथ ही मंचासीन समस्त
आचार्य चरण को पुष्प अर्पित कर सबका अभिनंदन किए और ये फल भी समर्पित किए हैं। ये सुनील भारती जी की ओर से है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी आपने देखा कितना और कुछ मुझे एक चीज भूल गई थी। सद्गुरु श्री धर्म स्वरूप साहब जी के स्मृति मंदिर के निर्माण के लिए, स्मारक के लिए 1,00,000 नहीं 11,111 की राशि मैं अर्पित करूंगा, समर्पित करूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और अभी बरसात है, मेरे प्रोग्राम बंद है। प्रोग्राम चालू होते तो इसको 2 लाख बोल देता हूं, क्योंकि हमें देने में खुशी होती है, क्योंकि मैं देता नहीं हूँ, मुझको लोग देते हैं इसलिए मैं देता हूँ। हम आए थे साहिब जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा था साहिब जी के लिए कमरा नीचे बनाओ, उसमें हम राशि भेंट करेंगे। मैं सोचता था ऊपर चढ़ना पड़ता गुरु जी को, तो नीचे रहे, नीचे दर्शन भी सबको ज्यादा मिलता है, तो उसमें मेरा इरादा था। पर मुझे ये पता नहीं था कि साहिब जी का कमरा नहीं बनेगा, समाधि स्मारक मंदिर ही बनेगा। तो ये राशि 1,11,111 रुपये हमारे आश्रम की ओर से, हमारी संत मंडली की ओर से अर्पित की जाएगी। और अभी कहूँगा कुछ नहीं, लेकिन बढ़ाऊंगा जरूर इसका। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।